हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराई, जो जागो मरमन जाने ताका क्या कराई। हंस बगुदे का एक रंग चरे हरिहरे ताल, हंस सीर ते जानिए बगुद रेंगे काल। जन दरिया अंसा तना देख बढ़ावे वार, तन उजड़ मन उजड़ार उजड़ ले दिया। धीरे धीरे
सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय। तो सजना, पहले तुम मानुष बनो और 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो 4। आज हमें हंस बनने की जरूरत है। हंस किसे कहते हैं? पक्षी एक उदाहरण है। सन 1998 में फर्स्ट बार यहाँ बेंगलोर आया था, तो लोग मुझे लगे भाई मैसूर देखने के लिए चलो। तो वहाँ जू में देखा था पहली बार मैंने, अब तो है नहीं, बाद में 2 बार 3 बार गए, दिखा नहीं। तो खैर यहाँ हो ना हो, हंस उसका नाम है जिसके तन मन वचन पवित्र होते हैं। इसीलिए कहा हंसारे हंस मिले हंस होई। ए हंस जिसके ऊपर कर्मों का आवरण आ गया है, ये जीव तो वैसे हंस ही अपने आप में मूल स्वरूप में पवित्र है, हंस है। लेकिन इसको बात को चरितार्थ करते हुए कबीर साहब कहते हैं, हंसा थू तो सबल था, आज भी है, पर पहले तू अपने आप में वास्तविकता को समझता था। हंसा तू तो सबल था, पर हल्की तेरी चाल। इन दुनिया के संग में आकर 5 तत्वों का विश्व का संग करके तेरी चाल गति हल्की हो गई, हल्की तेरी चाल। अब तू रंग कुरंगे रंगियान किया और लगवार। तू कुरंग में रंगा गया और दूसरे लगवार बना लिया, ये मेरा ये तेरा, इसलिए तू अब हंस नहीं रहा। अर्थात वो मूल स्वरूप को भूल गया। इसलिए वास्तविकता को परमहंस जानने वाले, परमहंस गति को पाने वाले महात्मा उनके पास में जाएगा तो अपना स्वरूप वापस तुझे समझ में आएगा। जैसे आपने पहले उदाहरण कई लोग महात्मा सुनाते हैं, जिसमें कमाल साहब ने भजन में लाया है। कमाल साहब कहते, बना था बहुत दिन भेड़ी, बंधाया दीन मजमा से, हुआ अब शेर निज खासा, गुरु ने मेरा बंद छुड़ाया। एक शेर का बच्चा था, उदाहरण समझाने के लिए, तो छोटा था, मनुष्य आदमी ले गया, बड़ा हो गया। अब वो शेर कुत्ता आते हैं, वो भूखते हैं, तो वो भी बकरियां भागती, वही भागता है। वो सोचता है कि भाई मैं तो भेड़ी हूं। जब भेड़ भागते हैं उनके घर में तो वो भी भागता है। उन्हें मालूम नहीं कि मैं शेर हूं। ऐसी संगति में चला गया जिससे अपनेपन को भूल गया। एक दिन कोई दूसरा शेर घूमता घामता आया, तो उसने जाकर भेड़ियों पर वार किया, तो वो ही भागा। शेर ने सोचा ये तो मेरी प्रजाति, मेरा वंशज है, ये क्यों भाग रहा है? उसको बुलाया, तू क्यों भागता है? अरे मन थारा डर लागे, तू शेर है, खा जाएगा। अरे तू भी तो शेर है। कि नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं। तो उसको पानी के पास में ले जाकर देख के, तेरे और मेरे स्वरूप में क्या फर्क है? जब उसने देखा, ओहो ये में तो ये क्यों, तब तो इतने वर्षों से मैं तो यूं डर रहा हूं। तो उसने भी जाकर के मारना शुरू कर दिया। उसे बोध हो गया कि मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। ऐसे हमारा जीव आत्मा चेतन इन दुनिया का संग करके भेड़ बन गया। मैं तो क्यों नहीं कर सकूं बाप जी, तू नहीं कर सका, जरूरत की नहीं। अब हेड जी दुकान में गए, मैं तो क्यों नहीं कर सकूं सा, नहीं कर सको, घर जाओ पर मारवाड़। अर्थे नहीं कर सको तो कौन कर सकेगा? लेकिन जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होता तो भी अपने अहंकार और जाकर स्वाभिमान को भूल जाता है और सोचता कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आज संसार में जितने महान पुरुष हुए और वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या भक्ति भजन कर सकते? और मनुष्य तो वो है जो सब कुछ कर सकता है आज जाकर के। तो इसीलिए कमाल साहब ने लिखा, बना था बहुत दिन भेड़ी, ज्ञान के बिना मैं भेड़ बना हुआ था। बनाता बहुत दिन बेड़ी, बंधाया दीन मजहबों से। किससे? दीन अर्थात ये दुनिया के मजहब और धर्म और संप्रदाय है, इनमें मैं बंधा हुआ था। बस वो मारो दायरो हो ही जाए, इन्हों बारे तो गए ही नहीं। जो मारवाड़ छोड़ बेंगलोर आया वने मालूम पड़ियो को कई वस्तु है, शहर क्या होता है। पर अरे डाणी में ही रहबान कह दियो 20 मंजिल की बिल्डिंग वे बे के झोंपड़ो तो 20 मंजिल थोड़ी रह सके।
जिसने नहीं देखा उसको क्या मालूम है। ऐसे ही जो सजना मजहब और संप्रदाय और परिवार और कुल के दायरे में रहेगा और उनसे बाहर नहीं निकल पाएगा, तब तक ये सतगुरु की भक्ति का वास्तविक बोध समझ में नहीं आएगा। तो बना था बहुत दिन भेड़ी बंधाया दीन मजमा से, ख्वाब शेर निज खासा। अब गुरु ने मुझे बताया कि तेरा स्वरूप तो यही है, लगे जब घटघट में वही तेरा नहीं स्वरूप है सोई, अचल राम देश का पर्दा हटा ले जिसका जी चाहे। तो इसीलिए अज्ञान का पर्दा जब हट जाएगा तो तू वही का वही हंस है। तो जब देखा तो मैं शेर हूं, तो हुआ अब शेर निज खासा, गुरु ने मेरा बंध छुड़ाया, अब मेरे सामने कोई नहीं आ सकता है। ऐसे ही जब हमें ज्ञान बोध हो जाएगा तो हमारे सामने सजना कर्मा का कचरा सब स्वतः ही जल जाएगा। तो इसीलिए कहा हंसा तू तो सबलता हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग्या ते किया और लगवार। हंसा तू हंसपुण धार ले और नीर सीर बिलगाई, नीर और छीर ने अलगाई, बिलगाई अलग अलग कर दे। और कबीर साहब कहते हैं नीर शीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन है मेरा। वो मेरा, उनको कबीर साहब अपनाते हैं, वो कहते हैं वो मेरा है, जो पानी और दूध को अलग अलग कर दे। ये उदाहरण एग्जाम्पल है, अर्थात सत्य और असत का निर्णय कर दे, ये सही है और आ बात नहीं है, इसको जा करके। और केवल कबीर साहब ने नहीं, अनेक संत हुए उन्होंने कहा। एक हमारे वहाँ नागौर जिले में पावनी पर संत हुए, वो कहते हैं दिन सेवाराम साधु शिरोमणि वहां पद के अधिकारी, नीर शीर न्यारा कर दीना वहां संतों ने बलियारी। साधु वही हंसोरी गत न्यारी, सरवर पाज बराबर दिशे पण चीजा में बाता न्यारी। अरे साधु वही हंसारी गति है न्यारी, हंस की गति न्यारी है। तो इसमें बताया गया है हंसन का एक देश है। देश का मतलब कोई आकाश में बस्योड़ा है नहीं, वो एक स्थिति है, वो एक जग स्थिति माँ जो वास्तविकता भूमिका है। तो वो उसको पाने के लिए सजना हंस बनना पड़ता है। हंसन का एक देश है जहाँ जावे जन कोई, उस स्थिति को कोई एक पाते हैं, बाकी बस कौवे की गति से चलते हैं, खाना पीना हार व्यार शुद्ध नहीं, और परमात्मा की उन्हें जरूरत नहीं, बस युद्ध खाली झगड़ा इत्यादि करता रहता है, बस कर कर करे बोली कर कर। कई घर में तो एड़ा लोग रहे जो दिन रात कौवा आवे नहीं बैठे नहीं, तो पजवाने पत पत्नी लड़ता देख भाई शर्मिंदा बहन फांसा जो है अट अपन तो मोटा कागला अटे है ना, अट क्यों बेटा भाई यहाँ से ही ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए हंसन का एक देश है जहाँ जावे जन कोई, और काग बुद्धि छूटे नहीं तो कैसे हंसा होई। काग बुद्धि जब छूटेगा नहीं तो कोई हंस कैसे हो सकेगा। हंसन का एक देश है, तो कोई बात नहीं। मान सरोवरी कथा, ए मान सरोवर गया जी का जान सके कि मान सरोवर कैसा है। हमने गया जी का ने क्या मान सरोवर केड़ो है, तो वो क्या बताएंगे। मान सरोवरी कथा कौन बुगला क्या जाने। बुगला तो चिल्लर पानी माते बैठा रहे, जटे मच्छी आवे मारे, बड़ो समुद्र गहरो लहर आवे नहीं, बट वे नहीं जा सके, डरे उठे तो हंस जा सके। एक पहली लोग जमा देता जन डमाल गाता कि हंसलारी ओड करे नर बुगला, उड़िया जारी लारो लार, आगे समुदारी लहरा देखकर फांसा मुड़िया। जब समुदारी लहरा आई नहीं जोर जोर, जना वे बुगला तो डरता फाचा। समदारी लहरा देख फाचा मुड़िया, निज मोतीड़ा चुगिया नहीं जाई, आ गाडर जाई गाडो भिड़गी तो जमाड़ा रो बाहर से नहीं जाई। गाडर ना भेड़ जान छकड़ा रे नीचे अम्मा तो डाल दे नहीं, तो वो कहीं में अपने ब्याह में रखे जमाड़ो, तो जमाड़ो ही को ऊंचे नहीं छकड़ो खींचे। गाडर जाई गाडा भिड़गी जमाड़ी रो बाहर से नहीं जाई। अरे बिना करने क्यों साधु कहो रजे, गुरुजी रो भजन जेलियो नहीं जाए। बिना करने क्यों जाओ, और बिना करने से ये थोड़ी काम बनाएगा। तो इसलिए सजना ही नहीं होता है। तो मान सरोवरी कथा क्यों बुगला क्या जाने, वो बुगला उनकी कथा क्या जानते हैं। सुखराम जी महाराज ने एक वाणी में आया है कि बूझत मीन मराल मानसरो कैसो भीरा, प्रसादी तेमे गायरा खुर में पानी भरियो, उनमें मेंढ को बैठो एक जो टर 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 आवाज करे, जीते में कोई हंस आएगो घूमतो, उन्होंने बढ़िया स्वरूप देगा। वो मेंढक पूछे अरे भाई तू कौन है रे, कौन है तू, कि मैं हूं हंस।
तो तू कहाँ रहता है भाई, कभी देखा ही नहीं? कि मैं मान सरोवर पर रहता हूँ। तो वो कितो बड़ो है। जन हंसा ने मान सरोवर देखे जो इतो पानी उनके सामने क्या है? जी गोटे समुद्र देखो जी तो नाडी कोई जवाई बांधी उन्हें की नहीं, कुछ नहीं। तो वो कहता बहुत बड़ा है क्या? तो मेंढ को आपरी ताकत दिखाई और वो आगला पग सीधा करियो कि इतो बड़ो है कहीं, आगे पग करिया, उनके दूसरे मीटर थोड़ी हो। तो वे पग सीधा करिया कि इतना बड़ा है क्या? तो ये तो पुता वो छोटा पानी में ही है वो तो। वो कहता नहीं इससे बहुत बड़ा है। तो दूसरा साधन हो नहीं, तो वे पीछे वाला पग ही सीधा करिया लारे कि तो इतना बड़ा है क्या? नहीं इससे बहुत बड़ा है। तो विचार क्यों क्या करें? तो पचे पूरा शरीर सीधो कर दियो, पग न हाथ नहीं पूरा सीधा कर दिया, भेड़ो कर दिया। लास्ट में इतना बड़ा है क्या? तो ही वो तो इतना पानी में गाय का खुर के पानी में जितना ये छोटा जा करके डोबा में खड्डे में पानी भरा उसी में है, मानसरोवर कहाँ है? तो हंसा कहता है नहीं इससे बहुत बड़ा है। जना मेंढका ने क्रोध आयो और वो कहता है हाथ पसारिया पांव पसारिया पसारिया सभी घात, मान सरोवर है नहीं हंसा। तो क्या सुनने की बात है? तो तू झूठ है बिल्कुल। इतो मोटो कट रहे मैं तो नहीं देखियो कभी, है ना? आज बिल्कुल झूठ है ना? तो जो सत्संग में जाते हैं उन्हें मान सरोवर का रस आता, सत्संग का भक्ति ज्ञान का रस जिनको आया है। वे मूर्ख बने तो मालूम है कि सत्संग में कितना रस है, कितना आनंद है। और जो मूर्ख लोग कभी मान सरोवर गए नहीं, सत्संग में पहुंचे नहीं, वहां ने क्यों वे सत्संग में रस आवे के कोने आवे? तो महाराज रे चक्र में आयोड़ा है। ये तो टेम बर्बाद करे, महाराज रे चक्र में आयोड़ा है। हाँ पता नहीं आने। और वो कह कोई रस में नहीं बता। अरे बताओ कोई चाबी थोड़ी बतावे, वो तो जावे रस में, रस आसक्त वे उमें पहुंचे तो रस का मालूम पड़े। यूं कोई थोड़ी है, ये तो नींबू खावे नहीं कि हमन बता रस, दोनों का ही बता, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मान सरोवरी कथा को बुगला क्या जाने, उनके मन में तो वही छिल्लर बसे, वो कैसे माने? जिनके मन में भोग और विकार और संसार की दलदल और जाकर के सजनों काम और क्रोध और लोभ और अहंकार ईर्ष्या भरी हुई है, उनको मान सरोवर की कथा सत्संग का रस कैसे आएगा? उनके जीवन में नहीं आ सकता। उनके जीवन में वो नहीं आ सकता, वो गए नहीं वहां क्या आएगा? इसलिए मान सरोवर पर वो जा सकता है जो हंस होता है, जिनके पहले तन मन वचन पवित्र करो और तो उनमें जाकर के वो भक्ति ज्ञान का रस आएगा। फिर कहते हैं हंसा नाम धराय के बुगला संग धोरे। आज कई लोग है कहीं वे महाराज अब दुनिया रे हगड़ा तो समझ नहीं सके, हाथ आते जाता रहो तो कई फर्क पड़े। क्यों? जब जरूरत ही नहीं। मारवाड़ में तो क्या होता है कि गांव नहीं जानो नाव क्यों पूछे हैं? बाजार में वस्तु तो लेनी को नहीं, हीरो कोई भाव है पूछियो हाँ इतना रुपया है दे, कहने तो है ही कोई रुपये। एक मानस संत लिखो कन्ने तो कोडी नहीं यार करे हीरा रा भाव, कन्ने तो कोडी है ही नहीं और जान हीरा का भाव पूछे तो बे तो हीरा देवनाड़ा सोनी जी ने दुकानदारी है जो अपने कालू जी समझ ले देव ने लेवनाड़ो है कि नहीं हो तो है नहीं। तो कन्ने तो कोडी नहीं करे हीरा रा भाव, सोमन में सुग्राम के पीसियो नहीं पाव, सोमन में पाव ही पीसियो नहीं अभी तो, और कहते हीरा दोगे। तो सत्संग ऐसे समझ में नहीं आया। जिसको पहली बार जान मैंने महाराज मैंने अनुभव बताए दो, ज्ञान बताए दो, त्रिकुटी छकाई दो, इन त्रिकुटी को हबड़ा जाकर के थोड़ी आते, साधना करना पड़ता है। कोई चीज का जाकर के सजना समय होता है। इसलिए संतों ने कहा धीरे धीरे रे मिना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होय। एमने की बीज तो समय पागी है, जल्दी जल्दी पानी दो जो पागी कहीं जाकर उपज नीची ना आ गई जो गल जाए, है ना। हर चीज का समय होता है, समय के अनुसार होता है। इसलिए पानी साख निपजे पाड़ी गाले धान, जगन्नाथ रुस्ता भला कथा कीर्तन ज्ञान। मैं घंटो सुनो 2 घंटा सुनो आधो घंटो तो ज्यादा होना तो क्या बना होना है, ज्यादा होना है फांसी उठ जाए उठ जाए है ना। ये भी एक जरूरत की जगह, भूख है तो पार्स करो तो चाह कर खाएगा, और भूख नहीं है तो जबरदस्ती खिलाओ तो उठ कर जाएगा, वो नहीं खाया। तो इसीलिए कहा गया हंसा नाम धराय की बुगला सक डोले। देखो सजना, जिस चीज की जरूरत है उसका हम वहाँ ही क्यों भरें?
एक दिन मैं सत्संग में बैठो और कोई आदमी आएगा कोई या चर्चा में बैठो तो भाई साहब रे चाय है जो मन क्या बड़ा चाय पीऊँ, मैं कि तू पियो मना करो क्यों दिरा तो काल शराब लेन के दे मरा शराब पीऊँ क्यों भाई, जो पीता तो तू है, मुझे बीच में क्यों जा करके, तुम्हारे जो करना वो करो, मुझे बीच में आ क्यों दे रहा। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा है कि चोर का संग देने वाला हाँ भरने वाला ही चोरी का उनको हिस्सा होता है ना। एक जो कर्म करते हैं उसमें 8 भागीदार बनते हैं। मुएन मुलजिम तो वो होता है जो जिसके हाथ से किया जाता है, पर उन्हें बतावे जी कौन, समझावे जी कौन, दिशा बतावे जी कौन, सबानी जो कोई जीव ने मारे तो मुएन मुलजिम तो वो है, उन्हें सजावे, बाकी लार लारी पैसे पड़े, ठीक है नहीं। तो इन वास्ते अपने जिसमें जिसको झूठी अमल भरजे नहीं, झूठी अमल नहीं भरनी, जरूरत भी नहीं। अब हम क्यों वहाँ भरे भाई, जाकर तुम करना जैसा करो है। तो ये बातें हैं। तो हंसा नाम धराई की बुगला संग डोले, अब हमारी जरूरत ही को नहीं, तो ये हालों में थर थर हाथ हालो क्यों। शराबी की दुकान पर जाकर बैठोगे तो जब तक न पियोगे पागल नहीं होंगे, लेकिन दागल तो जरूर होंगे। पागल नहीं हो जाएंगे पर दागल होंगे। लोग कहेंगे अट बैठो, इन मतलब तो पिए है ना, इसका नहीं जरूरत क्या। तो जिस चीज की जरूरत नहीं हम जाकर के, जिसको हम माने नहीं, जाने नहीं, पूजे नहीं, वंदना करे नहीं, वहां जाकर खड़ा होने से क्या फायदा है ना। पागल नहीं होंगे तो दागल तो होंगे ही। लोग कहेंगे इसका मतलब यही है ना। तो इसीलिए चरितार्थ होना चाहिए। गुरुमुख धर्म हमें दुनिया में खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जाने में, बोलने में और गाने में सब में मालूम होना चाहिए कि वास्तव में ये गुरुमुखी है। मकान में, दुकान में, सब जगह चरितार्थ होना चाहिए। जब तो गुरुमुखी है, बस एक जगह गुरुमुखी दूसरी जगह मनमुखी जना, बस ये कोई मतलब थोड़ी है तरीका। कई लोग एडा बेटा संगत में आओ तो हेंगू आगे और अमल ले तो हेंगू आगे लेन पीर हो जा, लो भाई अड़ने भाई साहब उड़ने चढ़ी, बस दोनों में आगू आगे। ये नहीं, ये संसार में नहीं। सत्संगी होता तो सत्संग में आगे और ओगुण वे तो बानू दूर भागे कि नहीं सा इन जगह थे थारा काम करो, हम नहीं, हमें नहीं जरूरत नहीं है, हम सत्संगी है और हमारे जीवन में ऐसा करना उचित नहीं है। और हमें लोग क्या कहेंगे, काला कपड़ा में तो कहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अब आज मारे कपड़ा काला पीला रहता पड़ा है, एक आधो में लाग जावे नहीं रहतो तो आगे डीजे ने एक बत्ती भी, पर सफेद में लागे नहीं एक भी कालो रातो दब्बो तो आगू देखे महाराज थार कई वोट है ना। तो इस संतों का, गुरुमुखी का ये सफेद कपड़ा के समान जीवन होता है और उनमें धब्बा दिखाई देता है। दूर से लोग कहते हैं दुनिया तो करीब ने संगत में जावे इतना दिन इतना ही करे, तो फिर जाकर के उसमें धब्बा दिखाई देता है, या महाराज वे साधु है इस प्रकार का। तो इसीलिए हमें जाकर के पतिव्रता को लांछन होई और गनिका बिगड़ी केवे नहीं कोई, जिनके ठीक एक गुरुदाता वाने और कछु नहीं सुहाता। दूसरी बात नहीं। तो बुगला नाम धर, हंसा नाम धराई की बुगला संग डोले, ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपने मत फूले, अपने मत में फूलेगा और मन में जाने मैं तो कड़ो गहनी हूँ। ओहो 2 भजन सीख गया, साकी गई 2-10, उससे क्या हो गया। भजन सीखने से केवल जाकर के सजना ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है सदगुरु कबीर साहब की वाणी से समझो। तो कबीर साहब ने यूं कहा गया, पंडित सोई जो आगम जाने, भक्त सही जो भय नहीं माने, और दाता जो ओगुण पर रही, ज्ञानी वो जो जीवता मरे ही। जीवता मरे ही मतलब नहीं काल जान मर जाओ फांसी का, ये नहीं। जीवित मरने का मतलब है कि जब मुर्दा ने कहे तो वो की उतर नहीं देवे। इन्हीं प्रकार मुर्दा जैसा बने रहो, छोटे ओगुण बातें हर एक प्रकार की कहो, आप अपने में मस्त रहो मुर्दा जैसा। कहने वाला कहता रहेगा हमारा क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी भूमिका उनके कारण छोड़ना नहीं चाहिए, तो हमारा मतलब ज्ञानी है हम लोग। तो आगे कहते हैं हंस बसे सुख सागरा चिल्लर नहीं जावे, हंस कटे बैठे सुख सागर में आते, मानसरोवर में आते बसे, चिल्लर पानी में उठे नहीं जावे। मालूम है या मोती है ही नहीं। तो सत्संगी वे जटे अच्छा सत्संग वे, संत वे, साध संगत गुरु ज्ञान वहाँ चल जाविए, भाव भक्ति उपदेश वहाँ से पाविए। जो संतों का संग नहीं, कलाकार मनोरंजन करे, खेले नाचे, अश्लील और बस कोई अर्थ गर्थ नहीं, कोई बात नहीं, बेटा और बाप नहीं, बाणी जी नहीं, साफ नहीं, बस कोई आजीविका उठे जान रात रात काटे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। उससे गुरुमुखी की पहचान और गलत होती है। गुरुमुखी होता है तो वैसी जगह में जाना जहाँ संत आए हुए हैं, सारग्रही है, बढ़िया कहते हैं, तो वहाँ जाकर सुनता है और उन्हें भी तसली हो जाता है। यहाँ अड़पड़ है तो वो उसको गाता नहीं है और दूसरे दिन तो वो कभी जाता नहीं है।
क्योंकि उसको सार सार अच्छा लगता है। और सारग्रही का नाम ही सत्संगी है, दोनों एक ही, तो उसमें तो सत्संगी क्या हुआ? समझदार है हाँ कि उसको अनाज और कंकर ने अलग करे, जना तो समझदारी है और जना तो साफ करना ही है, और अनाज कंकर ही है जो को अलग अलग नहीं करे, ये तो राम जी ने बनाया दोनों ही है। तो यूं थोड़ा ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हंस बसे सुख सागरा चिल्ल नहीं जावे, मुक्ता हल को छोड़ के नहीं चांस लुभावे। उन्हें स्वामी मोती आवे तो वो नीची चौंच करे, बाकी कितनी दूसरी चीजें उनके सामने वो नीचा चौंच नहीं करता है। ऐसे ही गुरुमुखी होता है, गुरुमुख वाणी के लिए कान मारता है, कान लगाता है कि ये क्या कहते हैं, वास्तव में सही है। बाकी अश्लील विचार अनेक प्रकार के मनोरंजन की बातें वो दिल लगाता ही नहीं, लगता ही नहीं और जरूरत ही नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं हंसन मिल हंसा भया, हंसों से मिलोगे सत्संगी, चालो रे हंसा साहिर नेड़ा, आत्म भाई भेड़ा बसे समझा जारा मेड़ा। सत्संगी मिलो, सत्संगी खुशी है कि हंसो हंस मिले, सुजाती मिले, तो उसमें बड़ी खुशी होती है। हंसन मिल हंसा भया बुगरेगा न्यारा, और बुगलो वे जी को वो आप ही टोली में આવી कोनी, क्यों उन्हें भावी को नहीं, तो वो 2-3 दिन एक दिन आए फंस गए, अपन कौन बैठे क्यों बाणे तो भेरजी बाबूजी माताजी गोगोजी पितराजी बे छई जाए, अरे नेड़े आव्यो कोनी, जने बे क्या आटा पाणा गावो कोनी उठे तो अपन बुढ़ नहीं है ना। तो इसीलिए सारग्रही बनना चाहिए, किसी से नहीं है, जिसमें तथ्य हो और सत्य हो, वो बात अच्छी है। तो संत महात्मा कहते हैं हंसन मिल हंसा भैया बुगरे गया न्यारा, के कबीर सा उड़ नहीं सके रे बगु जीव बेचारा। हंसों की बराबरी बुगला नहीं कर सकता है, बुगला का मन तो चिल्लर में भोगा में रहता है, उनको सत्संग का ज्ञान और नहीं आ सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सत्संग का विराम देते हैं। 1 मिनट वंदना कर लो, ठीक है।